गुड्डू, ये क्या कर रही हो? बॉटल साफ कर रही हूँ। ऐसे ऐसे कैसे बॉटल साफ होगी? हाँ, मुझे पता है, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, पूरी क्लीन कर दूंगी। अच्छा, हो जाए तो मुझे भी बता देना, पर ऐसे नहीं होने वाली है। हो गई तुम्हारी बॉटल साफ? कुछ नहीं हुआ यार, वैसी की वैसी है। सब ट्राई कर लिया मैंने। तुम्हारा तरीका तो, एफर्ट्स तो सही थे, पर तरीका सही नहीं था। अच्छा, तो तुम्हें पता है कैसी होगी? लो, तुम कर दो। लाओ। ऐसे बॉटल साफ होगी। देखा? हाँ, इतना इजी था। आई होप अब आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाय, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स, उनके माइंडसेट और उनकी प्रॉब्लम्स पे काम करती हूँ। और अगर हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं ये गंदी बॉटल। ये बॉटल क्या है? ये है हमारा इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड जिसको हम अंदर थॉट्स और बिलीव्स पे काम नहीं कर रहे हैं, और हम बाहर से जो मिल जाए कोशिश कर रहे हैं कि बस कुछ तो मिल जाए जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, हमारी ज़िंदगी को आसान कर दे। मेरे एक फेवरेट मेंटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। वो कहते हैं थॉट इज़ द लैंग्वेज ऑफ माइंड एंड इमोशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। कि हमारा जो दिमाग है वो थॉट्स, इमेजेस, कलर्स के रूप में याद रखता है चीज़ों को, और हमारी बॉडी के पास इमोशन फील करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो अच्छा, एक बात बताऊं, हमारा जो थॉट होते हैं, अब आप चाहे मानो या मत मानो, लेकिन हमारे जो थॉट होते हैं वो हर एक थॉट के अंदर एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। उसका एक शेप, एनर्जी, फॉर्म सब कुछ होता है। जी हाँ, हमारे हर एक थॉट की एनर्जी होती है और फॉर्म होता है। अब बात यह है कि हम एक दिन में ऑन एन एवरेज 60 to 70,000 थॉट सोचते हैं, जिसमें से कुल 4 या 5% काम के या न्यू थॉट्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम के होते हैं, जिसको हम नेसेसरी थॉट्स बोलते हैं। बाकी के जितने भी होते हैं, 95% आपके जो थॉट्स होते हैं वो रोज़ के रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, जिनका लाइफ में कोई यूज़ नहीं है और वो सालों से वैसे ही चले आ रहे हैं। अब हमारे इन थॉट्स का असर लाइफ में कहाँ कहाँ होता है? वैसे गौतम बुद्ध ने कहा है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। मतलब आप जो सोचते हैं आप वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोचता है आई एम स्लो, आई एम वेरी स्लो, तो वो स्लो बनता है, फिर वो हर काम स्लो करता है। अगर कोई सोचता है आई एम वेरी ब्यूटिफुल, तो वो ब्यूटिफुल बनता है। तो अब मैं बताती हूँ कि हमारे थॉट्स का असर लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। पहला तो जैसे मैंने ये बताया कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, ये है फर्स्ट उसका एक कॉन्सिक्वेंस। नंबर 2, जो आप सोचते हैं आपकी बॉडी को वो सब कुछ फील करना पड़ता है। बॉडी बेचारी जस्ट एक स्लेव है, कंट्रोल बहुत सारा माइंड के हाथों में है। तो अगर आप बहुत पॉजिटिव थॉट सोच रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बॉडी नेगेटिव फील करे। ऑन द ऑपोजिट, अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बॉडी पॉजिटिव फील कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये सब कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब हम खुद को जानते समझते ही नहीं हैं। और इसमें सेल्फ लव बहुत कमाल का काम करता है, वो आपकी लाइफ कंपैरेटिवली 80% ईजी कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि न्यू ईयर आने के पहले हम एक बार सेल्फ लव को डिस्कस करें, अगर आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उसको अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं और पूरा साल सेल्फ लव के साथ अपने इमोशंस और अपने ऊपर काम करने में बिताएं। अगर आप भी यही चाहते हैं देन कमेंट बिलो लव 2022। तो अब बात फिर से आती है थॉट्स पर। हर चीज़ थॉट से स्टार्ट होती है, और आप कुछ भी कर लें आपको इन्हें कंट्रोल करना तो सीखना ही पड़ेगा। अपने दिमाग का एक अच्छा चौकीदार बनना पड़ेगा। थॉट जब हम सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसका रियलिटी से कोई लेना देना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में मम्मी पापा ने कह दिया कि बेटा तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है,
आपको आपके किए हुए सारे पुराने कांड याद आ जाएंगे और आपको लगेगा कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया। अब ये जो थॉट है कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया, वो एक डर वाला थॉट है और वो बॉडी को सारे इमोशंस फील करने पड़ते हैं। अच्छा, क्या ये सच है या ये अजम्पशन है? ऑफ कोर्स ये अजम्पशन है। एग्जाम्पल नंबर 2, जब आप लोगों को किसी चीज़ की परमिशन चाहिए होती है घर में, मैंने यूजुअली जो वाइफ्स होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम देखी है कि अगर आपको घर में किसी चीज़ की परमिशन चाहिए तो आपको पहले से ही मन में पता होता है कि वो तो मना कर देंगे, घर वाले तो मना कर देंगे। बच्चों के साथ भी यही होता है। तो क्या ये सच है? क्या वो 100% मना ही कर देंगे? क्या उन्होंने आज तक मना ही किया है? ये भी एक अजम्पशन है। तो यहाँ पर थॉट और अजम्पशन में आपको फ़र्क करना पड़ेगा और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। तो अभी क्या होता है, हमारा हर एक विचार हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट हो रहा होता है, लेकिन जैसे हमने अभी अभी देखा ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं, तो ज़्यादातर मैनिफेस्टेशंस भी नेगेटिव हो रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव थॉट सोचने में इक्वल टाइम लगता है और इक्वल एनर्जी लगती है, लेकिन उनके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं और बहुत ही कमाल के होते हैं। तो अगर सेम ही टाइम लग रहा है तो क्यों ना हम खुद को थोड़े से पॉजिटिव अजम्पशंस पे शिफ्ट करें। जैसे अभी लाइफ हो सकता है उतनी अच्छी नहीं हो या आपको क्लैरिटी नहीं आ रही हो कि पॉजिटिव अज्यूम करना कैसे है। आप सिर्फ इतना सोच सकते हैं, आई ट्रस्ट लाइफ, मैं गॉड पर, लाइफ पे ट्रस्ट करता हूँ कि आगे जो होगा सब अच्छा ही होगा। ये एक पॉजिटिव अजम्पशन है। सिमिलरली जो लोग अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो कैसे अज्यूम करेंगे? वो ये सोच सकते हैं कि हो सकता है उसके लिए भी मैं इतनी ही इम्पॉर्टेंट हूँ या इतना ही इम्पॉर्टेंट हूँ, हो सकता है उसे भी मैं उतनी ही पसंद आऊँ जितना वो मुझे पसंद है। ये सेकंड अजम्पशन है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो बहुत पावरफुली काम करता है। इसके रिजल्ट्स क्या हैं? वैसे भी जब आप एक पॉजिटिव विचार सोचते हैं तो आपके जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो आपको बहुत एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रखते हैं, वो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आपको रिलैक्स रखते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपके फियर्स को बहुत बढ़ाता है, और पॉजिटिव आपको रिलैक्स रखता है, आपको एक्चुअली खुश रखता है। तो यकीन मानिए आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है, जो एक मिरेकल है, वो आपकी अपनी खुशी है। तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप खुश रहना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है वो है आपकी अपनी हैप्पीनेस जो आपके अंदर है। अगर आप खुश रह पा रहे हैं, अगर पॉजिटिव थॉट्स आपको खुश रखते हैं, तो इससे बेहतर कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन को मतलब अपने विचारों को चेंज कीजिए, पॉजिटिव रहिए, उसका रिजल्ट अपनी लाइफ में देखिए, खूब खुश रहिए और ग्रो करते रहिए। क्यों? क्योंकि आप और आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।